नमस्कार। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं समर सीजन के बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो गर्मियों में मरेंगे नहीं और अच्छे फूल भी देंगे, जिन्हें ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा खाद की। आप चाहें तो इन्हें अपनी बालकनी में और छोटे छोटे गमलों में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लो केयर समर प्लांट्स की। आप हैं चैनल होम गार्डन पर, मैं हूं रविंद्र, और अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम अपने वीडियो में आपके सामान्य ज्ञान को परखेंगे। तो आज का प्रश्न है कि देवताओं का वृक्ष किसे कहा जाता है। कमेंट में जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं समर सीजन के लो केयर प्लांट्स की। गर्मियों के सबसे हार्डी पौधे की बात की जाए तो वो यूफोर्बिया मिली है। ये देसी और ग्राफ्टेड दोनों तरीके के आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ये गर्मी से परेशान होते हैं। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इन पे वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है, और खाद भी बस 3 महीने में एक बार दे दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, आपका बगीचा जो है फूलों से भर जाएगा। तो इस मार्च के महीने में यूफोर्बिया मिली को ज़रूर लगाइएगा, और फिर आपके बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको देखने को मिलेंगे। हमने अपनी दूसरी लिस्ट पे रखा है लेंटेना को। ये झाड़ है एक तरीके का, और नदियों के किनारे या तालाबों या जो नहरें हैं उनके किनारे मिलता है। लेकिन इसकी खूबसूरती जब आप देखेंगे तो आपका दिल इसे अपने बगीचे में लगाने का ज़रूर करेगा। वैसे तो ये बरसात के मौसम में फ्लावरिंग देता है, लेकिन गर्मियों में ये काफ़ी ग्रीन रहता है और हल्के फुल्के फूल भी आ जाते हैं। तो इसे भी ज़रूर लगाइएगा। ये बीज से ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और गर्मियों में इसे कोई परेशानी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर बीमारियों का अटैक भी नहीं होता है, तो आपको पेस्ट की या कीटनाशक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समर सीजन के लो केयर प्लांट्स की लिस्ट में अगला नंबर है जो है बोगनविलिया का। गार्डनिंग करने वाले ज़्यादातर लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। गर्मियों के सीजन में इसे आसानी से लगाया जा सकता है, कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए और गर्मी से इसे भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसकी कटिंग यानी कि प्रूनिंग समय से करते रहें। और खाद की बात की जाए तो आप 2 महीने में, 3 महीने में कभी कभी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट दे सकते हैं। घर के चारों तरफ बाउंड्री वाल पे जब इसे लगाया जाता है तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अगर आपका कोई दरवाज़ा है, गेट है, तो आप उस पर भी इसे क्लाइम कर सकते हैं, और फिर आपके घर की या दरवाजे की जो सुंदरता है वो और भी बेहतर तरीके से निखर के आएगी। तो इन गर्मियों के मौसम में आप तैयारी कर लीजिए बोगनविलिया को उगाने की। और ये लगभग 200-250 से ज़्यादा कलर में और हज़ारों शेड में होती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो भी पसंद करते हैं, जैसा कलर पसंद करते हैं, वो आपको नर्सरी पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमने पौधा चयनित किया है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, और उसे कहते हैं अडेनियम या डेजर्ट रोज। वैसे तो ये साउथ इंडियन प्लांट है, यहाँ पर जहाँ पर हर समय गर्मी रहती है वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन गर्मियों के सीजन में आप इसे उत्तर भारत में भी लगा सकते हैं। सीड से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, और बड़े डिफरेंट कलर और शेड में होता है। इसकी तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी हैं। लेकिन आप नॉर्मल प्लांट लगा सकते हैं, ग्राफ्ट या देसी या रोजी एडेनियम, जो भी आपको पसंद करे वो आप लगा लीजिए। ये भी कम पानी पसंद करता है। फर्टिलाइजर इसे चाहिए फ्लावरिंग के लिए जिसमें फॉस्फेट अधिक हो। थाई एडेनियम काफ़ी फेमस हैं दुनिया में, इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। अगर आप एक बार इन्हें देखेंगे तो लगाए बगैर नहीं रहेंगे। तो थाईलैंड से भी बहुत सारे पौधे भारत में आते रहते हैं, नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। फेसबुक पे आपको इनके सीड्स मिल जाएंगे, या ग्राफ्टेड प्लांट भी आपको किसी न किसी नर्सरी पर मिल ही जाएंगे। अभी बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है एडेनियम को उगाने का। आप कटिंग से लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं, या नर्सरी से लाकर पौधा भी आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं। तो आज हमने बात की यूफोर्बिया मिली की, बोगनविलिया की, और आपके लेंटेना की, और आखिर में हमने जो बात की वो की अडेनियम की।
तो ये 4 पौधे हमने आपको सजेस्ट किए हैं, मार्च के महीने में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।